हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। मॉर्निंग के 10 o'clock के आसपास का टाइम था। आज मनीष थोड़ा ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए थे, कुछ उनका इंपॉर्टेंट काम वगैरह था, तो फिर वो जल्दी निकल जाते हैं उस टाइम। और मैं लग गई थी अपने काम निपटाने पे, क्योंकि जल्दी काम पे लगूंगी तो फिर मेरी छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, मतलब सारे काम जल्दी निपट जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि घर के काम सारे निपट जाते हैं तो बैठने को मिल जाता है या आराम मिल जाता है। टाइम आपको अपने लिए निकालना होता है, अदरवाइज़ घर के काम कभी भी ख़त्म होते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं मिरर क्लीन करने लग गई थी। जैसे वॉशरूम वगैरह हम मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, तो छींटे वगैरह ना सारे इसके ऊपर, मिरर के ऊपर आ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे ना छींटे फिर जो होते हैं वो जमने लगते हैं। तो जैसे हार्ड वाटर होता है ना, तो वो स्टेन बनने लगता है, तो उसको साथ के साथ क्लीन रखो ना, तो वो बहुत ईजीली क्लीन हो जाते हैं। अगर आप कॉलिन वगैरह से नहीं भी करोगे, सिंपल अगर उसको टिश्यू से भी क्लीन कर दोगे ना, तो भी वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। बट उसको स्टेन को पूरा जैसे जमने नहीं देना होता। उसके बाद फिर ये हैंड वॉशर भी जो था वो इसमें फ़िनिश हो गया था, तो मैंने इसको भी साथ के साथ रीफ़िल कर दिया था। क्योंकि फिर सोप पहले से रखा हुआ है और वो फिर कम यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। अदरवाइज़ सारे अब हैंड वॉश ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी टाइम से एज़ इट इज़ रखा हुआ है। सोप का यूज़ जो है वो बहुत कम होता है, तो सोप एज़ इट इज़ रखा हुआ है। तो अभी हैंड वॉशर ख़त्म हो गया था, तो फिर सोप वगैरह यूज़ होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने ये हैंड वॉशर है ना, ये फिल करके रख दिया था और इसको भी साथ के साथ क्लीन कर लिया था। क्योंकि अगेन जहाँ पे भी पानी का काम होता है वहाँ पे छींटे वगैरह लगते हैं और फिर उसमें वाटर स्टेन्स वगैरह आने लगते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैं मोस्टली इस घर में ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा हैंगिंग वाली हो, ताकि मेरा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। वॉल हैंगिंग चीज़ें हो जाती है ना, तो हमारा फ्लोर जो होता है वो खाली हो जाता है। जैसे ये हैंड वॉशर ही था, अगर मैं इसको बेसन पे रखती, वो ऑलरेडी बहुत छोटे साइज़ का है, तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता, मतलब भीड़ भाड़ सी मच जाती है। तो वो हैंगिंग वाला है ना, तो बेटर है, उससे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता। और उसके बाद आ गई थी मैं फ्रिज वगैरह क्लीन करने के लिए। इसको भी साथ के साथ चीज़ों को डेली मेरे को क्लीन करना रहता है, ताकि जो भी क्लीनिंग का काम है वो इजी रहे, हैंडी रहे। क्योंकि फिर ज़्यादा क्लीनिंग इकट्ठी हो जाती है, डस्टिंग वगैरह, तो हमको डीप क्लीन करना पड़ता है, फिर उसमें हमारे को एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। अभी रेगुलर क्लीनिंग होती रहती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे खोल खाल के और डीप क्लीन नहीं मांगती हैं चीज़ें। मतलब 1 हफ्ते 10 दिन में अगर आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर के क्लीन करोगे, लाइक कॉलिन वगैरह से क्लीन करोगे, तो चीज़ जो है वो ऑलवेज़ न्यू जैसी लगती है। और उसके साथ साथ फिर ये जो प्लांट था, ये जो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट इस पे रखा हुआ था, इसकी भी सारी लीव्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे अभी क्लीन ही थी, हल्की फुल्की डस्ट जैसे दिख रही थी, ग्रीन पे थोड़ी सी डस्ट दिखती है ना, तो पता चलता है। तो साथ के साथ फिर मैंने लीव्स वगैरह भी क्लीन कर दी थी, और बस ये पॉट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे मेरा फ्रिज वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गया था। इसको मैंने आगे और बाहर से कॉलिन से क्लीन कर दिया था। डीप क्लीन जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने करा था, उसके बाद अभी ये डीप क्लीन नहीं किया है मैंने। जल्दी इसको भी दोबारा से सारा निकाल करके फिर से एक बार क्लीन करूँगी। वैसे साथ के साथ रखती हूँ क्लीन, तो अभी बिल्कुल अंदर से क्लीन ही था। और उसके बाद फिर आई थी मैं बालकनी में। बालकनी क्लीन मेरे को करनी थी, मतलब बालकनी तो क्लीन थी, जैसे ये वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ होती रहती है, तो इसको इतनी जल्दी वॉश करना नहीं होता। अंदर से तो ये सेल्फ अपने आप को क्लीन कर लेती है, बट बाहर से ना थोड़ी सी ओपन एरिया में रहती है मशीन, तो डस्ट वगैरह ज़्यादा आती है उस पर। तो वो क्लीन कर रही थी। जैसे ये कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे बीच में डिज़ाइन होता है या फिर कुछ जॉइंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे डस्ट बहुत फंस जाती है, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये जो जहाँ पे मेरे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, और प्लांट्स की भी ना विंटर की वजह से हालत बहुत ख़राब है। जो मनी प्लांट है ना, वो तो फिर भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन दूसरे प्लांट ना बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं करते। वैसे तो यहाँ पे अभी मैं स्नेक प्लांट लेकर आई थी, जो हार्डी प्लांट है, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता, और मनी प्लांट भी इतनी मेंटेनेंस नहीं मांगता है। और एलोवेरा भी मतलब चल जाता है, थोड़ा सा वो ऐसे उसकी लीव्स जो हैं वो मुरझाने लगती हैं, बट मरता नहीं है जल्दी से, सर्वाइव करते हैं ये सारे प्लांट्स। तो वही वाले मैं अभी लेकर के आई थी। तुलसी लाए थे, तुलसी सूख गई है, क्योंकि बिल्कुल भी धूप आ नहीं रही थी और वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था। जो तुलसी होती है ना, बहुत ज़्यादा जब फॉग वगैरह पड़ता है तो वैसे भी तुलसी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाती, तो तुलसी जो थी वो यहाँ आकर के ड्राई हो गई थी। बाकी सारे प्लांट्स जो हैं अभी ठीक कंडीशन में हैं। और उसके बाद ये वाली शेल्फ़ भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि ओपन एरिया है, तो यहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाती है। और प्लस यहाँ पे थोड़ा बैक साइड में ना ऊपर पेंट वगैरह का भी काम चलता रहता है, तो हल्का फुल्का जो वाइट वाइट सा जैसे पुट्टी झड़ी हुई सी नहीं होती है, पाउडर पाउडर सा ऑलवेज़ गिरा हुआ रहता है। आप ये प्लांट के पास देखोगे ना, यहाँ पे भी पूरा आपको वाइट सी लेयर लग रही होगी। अभी मैं क्लीन करूँगी ना, तो आफ्टर बिफोर आपको पता चलेगा।
तो मतलब ये ऐसे ही ना ऊपर से पता नहीं कैसे ये पाउडर पाउडर सा ऑलवेज़ गिरता हुआ लगता है। मैं क्लॉथ्स वगैरह भी यहाँ पे हैंग करती हूँ ना, तो मेरे वॉश करे हुए क्लॉथ्स के ऊपर भी इस तरह से ऐसे पुट्टी पुट्टी सी पाउडर सा झड़ा हुआ मेरे को मिलता है। और प्लांट्स के अंदर भी पड़ा होता है, मैं किसी दिन बहुत क्लोज़अप में दिखाऊंगी। तो ओपन एरिया में ना थोड़ी सी ये डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम और कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं, बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा गंदी वगैरह हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मेरे को ये वाली भी जो बालकनी का ये ऊपर का एरिया था, ये अच्छे से क्लीन करना था। इसके ऊपर ना अभी काफ़ी स्टेन है, जैसे ऊपर पेंट वगैरह हुआ था ना, पेंट के जो छींटे वगैरह गिरते हैं, तो वो बहुत सारे अभी गिरे हुए थे। इसको स्क्रैच करके मेरे को निकालना पड़ेगा। तो जैसे धीरे धीरे डेली इसके ऊपर मैं वेट क्लॉथ मारती हूँ, तो धीरे धीरे या तो निकल जाएंगे या फिर इसको स्पेशली पूरा स्क्रैच करके निकालना पड़ेगा। और जो प्लांटर्स थे ना, वो भी गंदे से हो रहे थे, काफ़ी डस्टी डस्टी से हो रहे थे। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, अंदर की चीज़ों में ही लगी हुई हूँ, बाहर की चीज़ों को लाइक ये प्लांट्स वगैरह की केयर करना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं इसको क्लीन करी थी ना, तो एलोवेरा का एक पप जो था वो निकल कर के नीचे गिर गया था, क्योंकि केयर ही नहीं हो रही है। जो उसकी सॉइल है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्ड हुई पड़ी है कि मतलब प्लांट्स भी ना उसमें से, मतलब ये पप्स वगैरह भी ना निकल कर के नीचे गिर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। थोड़ा फर्टिलाइज़र वगैरह भी लेकर आऊँगी। फर्टिलाइज़र वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा था, बट सारा कुछ वहीं पे मैं छोड़ आई थी, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें लाना ना मुश्किल हो गया था। 3 बार में तो ऑलरेडी हमारा सामान आया था, तो जितनी आ पाई थी चीज़ें वो मैं ले आई थी। और बाकी फ़र्टिलाइज़र मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगी अभी, क्योंकि नीड है अभी चीज़ों की। प्लांट्स की हालत ख़राब हो रही है। और अभी फ़रवरी स्टार्ट है, तो इस टाइम पे थोड़ा ब्लूमिंग सीज़न होता है, तो प्लांट्स वगैरह अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है इस टाइम पे। बट इस बार विंटर बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा मतलब ठंड कम हो गई है, बट स्टिल अभी ठंड है। ऐसा भी नहीं है जैसे फरवरी में आ जाता था ना काफ़ी अच्छा वेदर, कि हम धीरे धीरे हल्की हल्की स्वेटर्स में आ जाते थे। बट नहीं, अभी भी मैंने यहाँ पे एक इस वाली स्वेट शर्ट के नीचे एक और स्वेटर पहनी हुई है। तो अभी इतनी भी ज़्यादा वेदर चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ पहले से काफ़ी चेंज है इस बार। एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीम लेवल पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, ऐसा न्यूज़ में आ रहा था कि कश्मीर शिमला ये भी फीका पड़ गया दिल्ली की ठंड के आगे। तो इसलिए फिर अभी काफ़ी ठीक है वेदर, मतलब अभी पहले से बहुत बेटर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मिरर क्लीन करने आ गई थी ड्रेसिंग का, क्योंकि ये रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं ना, तो मिरर्स के ऊपर बहुत जल्दी स्टेन भी आ जाते हैं। पता नहीं कैसे फिंगर्स प्रिंट हो जाती हैं, शायद बेटू की वजह से होती हैं या पता नहीं, आ जाते हैं बीच बीच में स्टेन्स। और वो क्लीन करके फिर मैं आ गई थी हमारे अंदर बेडरूम में। जो स्टडी टेबल है ना, जो कि मैं बोल रही थी ग्लू के स्टेन्स लगे हुए हैं, जो कि मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ बट हो नहीं पा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ग्लू है ना, जैसे इसको पेस्ट वगैरह करा होगा, तो ये ग्लू के काफ़ी स्टेन है। लास्ट वीडियो में मेरे को किसी ने कमेंट में भी बताया था, आप में से ही किसी ने, कि आप जो पुट्टी वाली पत्ती होती है ना, उससे स्क्रैप करके देखिए तो ये निकल जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा नाइफ़ से ऐसे स्क्रैच करके देखा था, बट उससे ना माइका में थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह आने लग गए थे, तो ये उससे नहीं निकल रहा था। बट मेरे को मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया है कि आप इसको, मतलब तुम ना इसको थिनर से क्लीन करो, जो नेल पेंट वाली। वैसे तो इसकी अलग से जो कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो थिनर अलग आती है, उसने मुझे वो वाली बताई थी। बट उसने फिर मेरे को एक ऑप्शन में बताया कि अगर तेरे पास, मतलब तुम्हारे पास अगर नेल पेंट रिमूवर है ना, एक बार उसी को ट्राई करके देखो। तो मैंने वो ट्राई करके देखी थी, उससे हल्की फुल्की तो निकली है, बट प्रॉपर अभी नहीं निकली है। प्रॉपर निकालने के लिए मेरे को वही जो कारपेंटर थिनर यूज़ करते हैं ना, आई थिंक वही लेकर आनी पड़ेगी, तभी ये अच्छे से जा कर के क्लीन हो पाएगा। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल 1-2 बार इससे और करके देखूँगी, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइनल ऑप्शन वही है कि जो कारपेंटर्स के पास थिनर होती है ना, वही लेकर के मुझे आनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर आ गई थी बाहर का एरिया भी क्लीन करने के लिए। ये माइका वगैरह है ना, इसके ऊपर बेटू कई बार जैसे यूज़ करती है, उसके हैंड्स क्रेयॉन्स वाले या कलर वाले होते हैं, तो इसके ऊपर वो मतलब प्रिंट सा हो जाता है कुछ। जैसे रेड कलर था, तो वो रेड से हैंड उसने खोला या बंद करा, तो कई बार इसके ऊपर चीज़ों के ऊपर ना थोड़े स्टेन होते हैं, तो रेगुलर क्लीन करने से माइका पे बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट कर दिया था, और आप सबको सोफ़ा काफ़ी पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब लोगों ने बोला कि आपका सोफ़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे भी मेरा सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लाइट कलर ही इस बार चाहिए था, डार्क कलर से ना मैं थोड़ा बोर हो गई थी। मुझे पता है ये थोड़ा मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे वाले घर में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा केयरफुल मुझे रहना पड़ेगा। बट इस बार मेरा मन था लाइट कलर का लेने का, तो इसलिए मैंने अपनी मन की इच्छा को पूरा करा और लाइट कलर का सोफ़ा ले लिया। देखते हैं, ज़्यादा दिक्कत आएगी तो फिर बाद में हमारे पास क्लॉथ चेंज करने का ऑप्शन होता ही है ना।
अगर थोड़ा ज़्यादा गंदा होने लगेगा तो ड्राई क्लीन करा देंगे, या फिर मतलब कुछ तो कर लेंगे। अभी फ़िलहाल था मुझे कि मेरे को अपना मतलब इच्छा को पूरा करना है, मेरे को इस बार लाइट कलर का सोफ़ा लेकर के देखना है। एक्चुअली लाइट कलर्स के साथ ना हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और डार्क कलर्स से ना सबसे पहले तो हमारा घर छोटा लगता। लिविंग रूम ऑलरेडी हमारा काफ़ी छोटा है, और उसमें मैं थोड़ा डार्क ऐड करती तो वो और ज़्यादा स्पेस मतलब ज़्यादा सा लगता, ऐसे भरा भरा सा लगता। उसके बाद हमारा वॉलपेपर जो है वो उसमें भी ऑलरेडी कलर्स हैं, और एलईडी यूनिट जो है वो भी काफ़ी हैवी सा बना हुआ है, उसके अंदर डार्क कलर्स हैं। और अगर मैं सोफ़ा भी डार्क ले लेती ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा हो जाता चारों तरफ, ऐसे गर्मी में ना मुझे लगता कि हम दब रहे हैं। तो इसलिए भी मेरे को लाइट कलर अच्छे लगते हैं, और मेरा स्पेशली इस बार मन था कि मैं सारा फर्नीचर जो है वो लाइट लूँगी, क्योंकि जो मेरा पहले वाला सोफ़ा था वो एकदम डार्क था, बेड वगैरह भी बहुत डार्क था, तो मैं डार्क कलर से ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो इस बार मेरे को लाइट लेना था। और आप सबको मेरा ये लिविंग रूम का वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा लगता है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी पसंद से ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट करा था। तो बस उसके बाद फिर मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे नहा धो करके शाम का टाइम हो गया था, तो मैं अपने कपड़े वगैरह कुछ रखे हुए थे वो फ़ोल्ड वगैरह करने के लिए आ गई थी। बेटू अंदर थोड़ा सा स्टडीज़ वगैरह कर रही थी, तो इसलिए मैं बाहर लेकर के आ गई थी। उसके सामने मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ ना तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है। कभी कभार लगा लेती हूँ, बट अभी मैंने उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम आने वाले हैं अभी। तो फिर मैं अपना बाहर आ गई थी, वो अपना स्टडीज़ वगैरह कर रही थी, रिटन कर रही थी कुछ, मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, तो वो वहाँ पे अपना काम कर रही थी, और यहाँ पे फिर मैं अपना काम करने के लिए आ गई थी। थोड़े से ही कपड़े थे, तो मैंने कहा फटाफट साथ में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, वरना कपड़े बिखरे होते हैं ना तो पूरा घर ऐसा बिखरा बिखरा सा लगता है, मतलब मेसी सा लगता है ना, सारी चीज़ें एकदम बेड बेड हो तो उसमें कपड़े रखे हुए हों। इनफैक्ट क्विल्ट भी होती है ना विंटर में, वो भी बहुत मेसी सी लगती है, बट ठंड लगती है तो उसको रखना पड़ता है। तो इसलिए सोफ़ा वगैरह ना एकदम भरा भरा सा लगता है, फिर खाली खाली सोफ़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम नीट एंड क्लीन सा लगता है। तो इसलिए साथ के साथ थोड़े से ही 2-4 कपड़े थे, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, इवनिंग का ही टाइम था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं मैक्रोनी बनाने के लिए आ गई थी, आज बेटू को मैक्रोनी खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बनाते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप से मैंने बनाई थी, वैसे इसमें मेयो वगैरह भी डाली जाती है, और केचप्स वगैरह भी डाल करके बनाई जाती है, मतलब जितना चीज़ें डालोगे उतनी टेस्ट बढ़ेगा। बट मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे अनहेल्दी टाइप की बनाने का मतलब मन नहीं था, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरह से बनाई थी। अगर आप टेस्ट में जाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, अगर टेस्ट आएगा तो थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर हेल्थ देखनी है तो फिर थोड़ा सा टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट मेरे को मेरी प्रेफरेंस थी कि टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कोई बात नहीं, बट मेरे को मतलब मेयो वगैरह इतनी डालनी नहीं थी, तो मैंने सिंपल तरह से बनाई थी। जस्ट मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और अनियंस एंड टमाटोज़ फ्राई करके सिंपल स्पाइसेस वगैरह डाल करके एकदम सिंपल तरह से बनाया था। जैसे अभी मैंने बॉईल करके उसको स्टेन होने के लिए, वाटर स्टेन होने के लिए रख दिया, मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था, हाफ़ हाफ़ करके 2 डाल दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसके अंदर अनियंस डाल दिए थे, उसके बाद थोड़े से ड्राई मसाले वगैरह डाल दिए थे, थोड़ा सा ना सॉल्ट मैंने उस टाइम पे भी डाला था जब मैं मैक्रोनी को बॉईल कर रही थी, ताकि जो मैक्रोनी है ना उसके अंदर अच्छे से ना मतलब सॉल्ट ऐड हो जाए, थोड़ी सी फीकी फीकी ना लगे। तो मैंने बॉईल करने के टाइम पे भी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया था, और किचन किक डाल दिया था, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी। हल्दी अगर नहीं भी डालेंगे तो चलता है, बट मैंने डाल दी थी, थोड़ा सा मतलब कलर आ जाता है येलोइश सा। और उसके बाद अनियंस एंड टमाटो अच्छे से फ्राई कर लिए थे, जैसे हम नॉर्मली दाल फ्राई वगैरह करने में करते हैं। और उसके बाद प्लेन जो बॉईल करी हुई मैक्रोनी थी वो मैंने ऐड कर दी थी, बिल्कुल सिंपल तरह से मैंने मैक्रोनी बनाई थी। और बस यहाँ पे अच्छे से दोनों को मिक्स कर दिया था, 2-4 मिनट के लिए कुक कर दिया था, और बस मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई थी। इसी के साथ आज का व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।